नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कोशिका संरचना एवं प्रकार। हम लोग ये चैप्टर में हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। और ये जो हमारा कोशिका की जब हम संरचना के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि उसके जो और ऑर्गेनील्स हैं, जो हमें कोशिकांग जो अंदर मिल रहे हैं, उनके वो किस टाइप के फंक्शन करते हैं। अगर हम देखें, हम जितने सजीव हैं वो अगर हम देखें, उनकी जो मूलभूत एक इकाई है, जो एक बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है, वो कोशिका मीन्स सेल है। और वही हम देखते हैं कि वो एक कोशिक और बहुकोशिक जीव हो जाते हैं। बहुकोशिक में विभिन्न कोशिक, एक बहुत कोशिकाएं होती हैं और वो विभिन्न कार्य करती हैं। यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में हम एक डिटेल में समझेंगे। तो हमारा टाइम है चैप्टर खोलने का। चलिए अपनी बुक खोलते हैं। बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक ओपन कर ली? सबके पास बुक्स है? वेरी गुड। नाउ देख रहे हैं आप, ये हमारा कोशिका संरचना एवं प्रकार है। हम लोग जैसा पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे आसपास की जो एक वस्तुएं होती हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। और सजीव और निर्जीव हम किस बेसिस पर करते हैं डिवाइड? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लेते हैं। जरा सोचिए कौन कौन से कैरेक्टर्स हम लेते हैं। बिल्कुल, अगर सजीव निर्जीव में हमें डिफरेंस करना है तो सबसे मूलभूत है सजीव। एक उनकी सांस लेने की प्रक्रिया होती है, उनमें ग्रोथ होती है ना। और भोजन वो उनके लिए आवश्यक होता है। उनके विभिन्न अंग होते हैं जो ये कार्य करते हैं। निर्जीव में ये सब हमें नहीं पाया जाता। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं, निर्जीव नहीं चल सकते हैं। निर्जीव देखें तो वो उनकी अपने आप उनकी संख्या में कोई इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन सजीवों में रिप्रोडक्शन होता है तो नंबर भी इंक्रीज होता है। अगर हम देखते हैं कि कोई भी, हम चाहे किसी जीव जंतु का उदाहरण लें या हम मनुष्य का उदाहरण लें, सब में एक रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया चलती है। उन सबको भोजन चाहिए होता है, सांस लेने की प्रक्रिया चलती है। तो हम इस प्रकार ये देखते हैं कि जो सजीव और निर्जीव दो कैटेगरी हमने देखी, और किस बेसिस पर हमने कैटेगराइज करा है कि ये सजीव है या निर्जीव है, वो भी हम जानते हैं। इसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि सजीवों में विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि विभिन्न अंगों का समूह, इसका क्या अर्थ हुआ? तो अगर हम सिंपल एक एग्जांपल लें कि हमारे अंदर पाचन क्रिया चल रही है, डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, तो अगर हम कहें हमारा डाइजेशन हमारे स्टमक या हम कहें हमारे पेट में या आमाशय में हो रहा है, खाली उसमें हो रहा है, तो ये कहना गलत होगा। पूरी पाचन की क्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी मुंह से स्टार्ट होती है, ईसोफेगस से खाना अंदर जाता है, स्टमक में उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है, फिर आगे का डाइजेशन प्रोसेस हमारा जो छोटी आंत है उसमें होता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो शरीर से निष्कासित हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम डाइजेशन का, पहले अगर हम छोटे थे तब हम कहते थे पेट में पाचन क्रिया हो रही है, लेकिन अब हमें पढ़ने पर पता चला कि कितने अंग उसके साथ मिले हुए हैं कि अगर हम मुंह में ठीक से उसको चबाएंगे नहीं और उसमें जो हमारी लार है वो नहीं मिलेगी, तो एक मुंह से जो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो नहीं होगा। फिर ईसोफेगस जरूरी है कि मुंह से स्टमक तक कैसे भोजन जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम सांस लेने की क्रिया, अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखें, तो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, फिर हमारा ट्रैकिया होता है, फिर लंग्स होते हैं। तो ये देख रहे हैं कि विभिन्न जितने भी हमारे शरीर के जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, उसमें विभिन्न अंग विभिन्न कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार पूरा अगर देखें एक फंक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं। जो और इस प्रकार ये जो है विभिन्न अंगों के समूह, तो जैसे हमने डाइजेशन में अंगों के समूह, मुंह देखा, हमने दांत देखे, टंग देखी,
फिर ईसोफेगस देखिए जो हमारी खाने की नली है, हमारा अमाशय आ गया, फिर आपकी छोटी आंत आ गई, फिर बड़ी आंत आ गई। तो ये विभिन्न अंगों ने एक समूह बनाया एक डाइजेशन प्रोसेस करने का। तो अब हम जो आज जो अब हमारा जो इस चैप्टर का एक फोकस पॉइंट है, तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में हम पढ़ेंगे। और ये जो मूलभूत इकाई है वो होती है कोशिका। तो ये आप मार्क भी कर सकते हैं कि अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। तो अगर हम जो विभिन्न अंगों के नाम ले रहे हैं, तो ये विभिन्न अंग का अगर देखिए बने कैसे हैं, तो ये विभिन्न कोशिकाएं जब आपस में मिल गई हैं तब वो क्या होता है, कई कोशिका मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो और ये जो कोशिकाएं हैं इनकी तुलना हम एक ईंटों से कर सकते हैं कि जिस प्रकार अगर कोई इमारत है, चाहे हम एक कमरा बनाएं या एक कमरे के ऊपर और 5 कमरे बनाएं, 10 बनाएं, हमारी जो मूलभूत इकाई है वो है ईंट। जब हम ईंटों को जोड़ते हैं तो हमारा एक पहले कमरा बनता है, फिर उसके ऊपर का और बनता है। अगर नीचे हमें कमरे इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ईंटों को इंक्रीज करते जाते हैं, उनको जोड़ते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाते चले जाते हैं और हमारी इमारत बनती है। तो इसी प्रकार हमारी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में मिलती हैं। जब कोशिका आपस में मिलती है, जैसे मैंने बताया था, टिश्यू बनाती है, टिश्यू और बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। और जब पूरा कई ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि जो कोशिका है वो हमारे एक मूलभूत इकाई है किसी ऑर्गन के लिए। जो कोई भी हमारा जो एक अंग बन रहा है उसकी इकाई कोशिका होती है। अब सबसे पहले बात आ रही है कि ये जो कोशिका है, यहाँ ये बात और आप पहले नोट कर लीजिए कि इसी प्रकार जो है कोशिका जो है वो विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। ये आप मार्क कर लीजिए पहले, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कोशिका की खोज। तो देखिए हमारा पूरा शरीर यह है, और अगर हम कहें तो क्या हम अपनी आंखों से अपनी कोशिकाओं को देख सकते हैं? नहीं। तो इसकी भी खोज हुई थी, और ये जो कोशिका की खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी। और इन्होंने क्या करा था कि जो कॉक होता है, मीन्स जो आपकी पेड़ की एक छाल को जो से हम निकालते हैं कॉक, तो वो जो है उसकी उन्होंने जब एक माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी हो गई थी, तो उसको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप या हम जो कहते हैं आवर्धक यंत्र, जो कोई चीज बड़ी करके दिखाता है बहुत छोटी चीज को, उसके अंदर जब देखा तब उन्होंने देखा कि उनको इस प्रकार, ये देखिए ऐसा कुछ दिखाई दिया। तब उन्होंने देखा कि मैंने तो ऊपर से बस इतना सा एक पीस लिया था, लेकिन इसके अंदर तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं ये कोष्ठक की तरह एक उनको दिखाई दिए। और तब और जो उनको, और जब उन्होंने एक डिटेल में एनालिसिस करा तो ये उनको एक बक्से में मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। तो जैसे हम देखते हैं ना मधुमक्खी का छत्ता के छोटे छोटे से हमें उसमें कैबिनेट से देखने को मिलते हैं, एक हमें अगर कहीं इतने छोटे छोटे से हमें छेद देखने को मिलते हैं, इस प्रकार उनको लगा कि ये जो मैंने कॉर्ड का एक सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा, तो बाहर से जो एक मुझे सिंपल पीस लग रहा था, लेकिन अंदर इसके छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी देखा कि जो कोष्ठ होते हैं या जो हम बॉक्स कह सकते हैं, तो वो एक दूसरे से दीवार द्वारा विभाजित भी है, तभी तो कोष्ठ बन रहे हैं, है ना। अगर हम पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसे रख दे तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर आ गया, और उसमें अगर हम लाइन बहुत सारी, आप ये कि आप चाहें तो ये मेरा आप सुनने के बाद आप कॉपी में बनाकर देखिएगा कि आप 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बना लीजिए, चाहे स्क्वायर शेप में,
या अप टू 1 सेंटीमीटर का एक है, और उसमें बीच बीच में लाइनें, एक वर्टिकल करें फिर हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा, हमें छोटे छोटे से कोष्ठ, या जैसे ग्राफ पेपर का सोच लीजिए, तो वो छोटे छोटे कोष्ठ कब बन रहे, जब बीच में उनमें विभाजन है। तो इस प्रकार जब इन्होंने जब स्लाइड को देखा, ये जो कॉर्क का इन्होंने देखा, तो उसमें भी उन्हें छोटे छोटे कोष्ठक देखने को मिले। तो हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। तो पहले हम लोग वो जैसे कोष्ठ वर्ड करा, लेकिन आगे उन्होंने उसका नाम कोशिका दे दिया। और उन्होंने ये भी देखा कि ये जो बक्से नुमा संरचनाएं थी वास्तव में क्या थी, ये मृत कोशिकाएं थी, इनमें कुछ उन्हें सजीव करैक्टर देखने को नहीं मिले। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका, और रॉबर्ट हुक ने के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी, क्योंकि वो उन्होंने क्या करा, ये जो उन्होंने कॉर्क लिया, तो ये आप देखें तो ये जो पेड़ का एक डेड स्किन थी उसको देखा, इसलिए उनको कुछ उसमें ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ लगे कि ये मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ जीवित होने का कुछ हमें मिले। लेकिन जब और सूक्ष्मदर्शी बने और एडवांस बने, और जब सजीवों का की कोशिकाओं का अध्ययन करा गया, तब एक पूरा हमें पता चला कि जितने सजीव होते हैं वो भी ऐसी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। तो देखिए, रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों के बाद भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। और फिर जैसे जैसे हमारे ये जो हमारे माइक्रोस्कोप थे, इनकी आवर्धन क्षमता बढ़ती चली गई, मीन्स कोई एक छोटी चीज को और एक बड़ा करके और उसकी डिटेल स्टडी करने के लिए जब वैसे माइक्रोस्कोप बने, तभी हमें सजीव कोशिका के बारे में पता चला। तो सजीव कोशिका की बात करें तो ये हमेशा हम लोग इनको एक ईंट के समान ही एक उनसे कंपेयर करते हैं। जिस प्रकार कई ईंट मिलके एक बिल्डिंग बनाती हैं, इसी प्रकार बहुत सी कोशिकाएं मिलकर एक सजीवों का एक उनको रूप देती हैं, और इसलिए हम कहते हैं जो कोशिका है वो सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो और यहाँ पे देखिए इन्होंने ये इसको देखिए ऐसे बताया है कि जैसे एक दीवार ये ईंटों से बनी है, इसी प्रकार हमारी हम सजीव में हम अगर एनिमल्स को कह रहे हैं तो हम प्लांट्स भी सजीव में काउंट करते हैं, क्योंकि उनमें भी रेस्पिरेशन की क्रिया चलती है, फोटोसिंथेसिस की चलती है, ट्रांसपिरेशन की चलती है। तो ये प्लांट्स भी सजीव हैं। तो प्लांट्स में भी देखें, ये लग रहा है ना जैसे हमारी ईंटों की दीवार ये बनी है, ऐसी ये कोशिकाओं की बनी। तो ये प्याज की झिल्ली जब देखी गई तो उसको में भी हमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है। अब बात ये आ रही है कि अगर सब कोशिकाओं से बने तो सारे जो जीव हैं वो सेम दिखने चाहिए, उनमें डिफरेंस क्यों है? तो वो डिफरेंस किस लिए है, कैसे है, इसको हम आगे जैसे और पढ़ते जाएंगे, इसको और डिटेल में समझते जाएंगे। तो और अगर हम निर्जीव ईंट की अपेक्षा देखें तो जो हमारे सजीवों की जो कोशिका की अगर हमने जब और अंदर की संरचना देखी, तो ये एक काफी एक हमें अचंभे में डालने वाली थी, क्योंकि ये जो संरचना थी जब इसको और एक हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप में देखा गया तो देखा इसके अंदर भी छोटे छोटे और पार्ट्स हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ये पॉइंट पढ़ते हैं पहले। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है, क्या ये एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह? तो ये हम आपको बताएंगे अभी। तो यहाँ अब जैसे हम मुर्गी के अंडे की बात करते हैं तो ये हमारा सेल स्ट्रक्चर होता है, और जब ये एक हम इसको जो है इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं।
तो मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नम आंखों से हम देख सकते हैं। तो देखिए जो मुर्गी का अंडा है ये एकल कोशिका है। तो आप तो ये जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही हम जब अंडों की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा अंडा माना जाता है। तो ये हमारा देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है। अब उसके अंदर क्या एक देखिए डेवलपमेंट होता है और उसके अंदर से चूजा निकलता है। तो ये सब और बहुत एक डिटेल है, लेकिन आपके अभी कोर्स में हम पहले जैसे जैसे सेशन में आगे चलेंगे हम देखेंगे कि पहले सबसे पहले कि ये जो सेल है तो इसमें ये जो सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में कैसे विभिन्नता होती है इसको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। तो सेशन में हम एंड करने से पहले आज के नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों ये आपको मैंने बुक में भी मार्क करवाया, आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। ये अगर कोशिका की परिभाषा पूछी जाए तो आप ये दे सकते हैं। विभिन्न कोशिकाओं की आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। तो इन कोशिका जैसे हमने देखा कि इनके थोड़े थोड़े हमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन वो कैसे डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, या आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इतना आपके कोर्स में है कि इनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। कोशिका की खोज जैसा हमने देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क का सामान्य आवर्तक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया था। और देखें आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है, थोड़ी सी बड़ी करके मैंने दिखाई, लग रहा है ना मधुमक्खी का छत्ता, तो इसलिए आपको थोड़ी बड़ी पिक्चर भी करके मैंने दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर हम। तो बच्चों आज हम लोगों ने कोशिका का एक बेसिक चीज समझ ली है कि कोशिका होती क्या है, और यह संरचनात्मक इकाई है, और ये कोशिकाएं ही हमारे जितने भी जीवित लोग हमारे एक कहें जिनको हम जीवित कैटेगरी में रखते हैं उन वो कोशिकाओं से बने होते हैं। अभी हमारा तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे और डिटेल में समझते जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।